भाई साहब बिल्कुल अनसेफ। हाँ, कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं करी। अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था। दोस्तों, हरियाणा में मनीषा केस ने सबको हिला दिया है। एक साधारण लड़की जो बच्चों को पढ़ाती थी और नर्स बनने का सपना देख रही थी, अचानक रहस्यमयी हालातों में लापता हो गई। परिवार परेशान था, पुलिस ने लापरवाही दिखाई और जब मामला सीबीआई तक पहुंचा तो ऐसे राज्य खुले जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे बड़ा खुलासा हुआ स्कूल बस ड्राइवर की पूछताछ में, जिसके बयानों ने पूरे केस की दिशा बदल दी। आखिर उस दिन मनीषा के साथ क्या हुआ था, यही जानेंगे आगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 11 अगस्त का दिन था। मौसम उमस और गर्मी से भरा हुआ था और सुबह की धूप काफी तेज चमक रही थी। मनीषा रोज की तरह उस दिन भी घर से निकली। सबसे पहले वह प्ले स्कूल पहुंची, जहां वह छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। बच्चों से उसका ऐसा गहरा लगाव था कि हर बच्चा उसे दीदी कहकर पुकारता था। उस दिन भी उसने पूरे मन से बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ खेली, हंसी मजाक किया और फिर दोपहर में वह नर्सिंग कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि उसे बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना था। कॉलेज जाने से पहले उसने अपने पापा को बता दिया था कि वह वहां जा रही है, लेकिन जब शाम तक वह घर नहीं लौटी तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। पिताजी ने बार बार कॉल मिलाना शुरू किया, लेकिन फोन बंद मिला। कुछ देर बाद अचानक शाम 6:26 पर पिताजी के फोन पर 10 सेकंड की एक कॉल आई। कॉल उठाते ही हल्की सी आवाज सुनाई दी और तुरंत फोन कट गया। इसके बाद मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। पिताजी का दिल डूब गया। वे तुरंत कॉलेज पहुंचे और गार्ड से पूछा कि मनीषा नाम की कोई लड़की आई थी क्या। गार्ड ने जवाब दिया कि वह यहां आई ही नहीं। जब पिताजी ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की तो गार्ड ने बहाना बना दिया कि स्टाफ मौजूद नहीं है। बेबस होकर पिताजी घर लौटे और पहुंचते ही 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, थोड़ी पूछताछ की और चली गई। रात को पिताजी खुद थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी 19 साल की है, शायद किसी दोस्त के साथ घूमने गई होगी और 24 घंटे में लौट आएगी। सोचिए, जिस पिता की बेटी गायब थी उससे कहा जा रहा था कि वह खुद कहीं चली गई होगी। यहाँ तक कि रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन पिता यहीं नहीं रुके। पूरा परिवार और गांव वाले जगह जगह तलाश करते रहे, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 13 अगस्त की सुबह लोहारू थाने से फोन आया कि सिंघाणी गांव के पास एक लड़की मिली है, आकर देख लीजिए। परिवार वहां पहुंचा तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और सामान से साफ हो गया कि वह मनीषा ही थी। गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। अफसर मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि 24 घंटे में दोषी पकड़ लिए जाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा गया कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, यानी इसे आत्महत्या बताया गया। लेकिन परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सच्चाई छुपाई जा रही है। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। लोग धरने पर बैठ गए, जगह जगह जाम लगा दिया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसमें भी वही लिखा गया। परिवार और भड़क गया। उन्होंने साफ कह दिया कि यह सब झूठ है और हमें सही जांच चाहिए। तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में कराने और सीबीआई जांच की मांग उठी। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को मानना पड़ा। 8 दिन तक शव को परिजनों ने रखा। इस दौरान राजनीतिक दल और संगठन भी आंदोलन को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। कोई कह रहा था कि कॉलेज में साजिश हुई, कोई कुछ और। तरह तरह की बातें फैल रही थीं, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार सरकार को तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में कराना पड़ा और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। तभी जाकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। अब बड़ा सवाल यही था कि असल में हुआ क्या था। यहीं से यह केस पूरे प्रदेश का सबसे चर्चित सवाल बन गया। जैसे ही जांच सीबीआई के हाथों में आई, एजेंसी ने 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना शुरू किया। पहला, कॉलेज प्रशासन और स्टाफ। दूसरा, बस और उसका ड्राइवर। तीसरा, वह दुकान जहां से जहरीला पदार्थ खरीदा गया। चौथा, वह शख्स जिसने सबसे पहले लड़की को देखा। पांचवा, परिवार और रिश्तेदार। और छठा, वह पब्लिक स्कूल जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। सीबीआई ने सबसे पहले परिवार से बातचीत की। पिताजी से पूछा कि बेटी कहां कहां जाती थी, किससे ज्यादा बात करती थी, घर में कभी किसी ने उस पर दबाव डाला था या नहीं। पिताजी कई बार बयान बदलते नजर आए।
अफसरों ने उन्हें समझाया कि सच बताना ही बेटी को इंसाफ दिला सकता है। इसके बाद सीबीआई प्ले स्कूल पहुंची, वहां के कैमरे और रजिस्टर खंगाले, देखा कि वह किस समय निकली। फिर एजेंसी कॉलेज पहुंची, वहां की फुटेज देखी और यह भी चेक किया कि कहीं कोई वीडियो डिलीट तो नहीं हुई। कॉलेज प्रशासन से घंटों सवाल जवाब हुआ, लेकिन सबसे अहम पूछताछ हुई बस ड्राइवर से। वही ड्राइवर जो रोज मनीषा को कॉलेज ले जाता था। जब एजेंसी ने सख्ती से सवाल किए तो ड्राइवर टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि मनीषा सुबह की बस से गई थी, लेकिन शाम को जब वह बच्चों को छोड़कर उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वह लौटी ही नहीं। ड्राइवर ने तुरंत पिता को खबर दी। उसने यह भी कहा कि लड़की शांत स्वभाव की थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से वह परेशान दिख रही थी, जैसे किसी गहरे तनाव में हो। कई बार उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन मनीषा ने कुछ नहीं बताया। ड्राइवर ने कहा कि उसने उसे किसी अजनबी से बात करते नहीं देखा, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि कॉलेज में एक जगह ऐसा सामान था जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। वहां पैक और कॉपियां पड़ी थीं, कुछ पन्ने फटे हुए थे और आखिरी पन्नों पर लिखा था, अब और सहा नहीं जाता। इसे पढ़कर सीबीआई भी सोच में पड़ गई। यह दबाव का संकेत था या उसकी अपनी परेशानी का इजहार? ड्राइवर ने कबूल किया कि उसने पहले यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह डर गया था, लेकिन अब उसके पास छुपाने की ताकत नहीं बची थी। सीबीआई ने उसकी बातें सुनकर कॉलेज और स्टाफ की गहराई से जांच शुरू की। कई प्रोफेसरों और कर्मचारियों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, उस दिन के कॉल और मैसेज देखे गए, और चौंकाने वाली बात यह थी कि कई रिकॉर्ड डिलीट पाए गए। यह देखकर एजेंसी को यकीन हो गया कि मामला साधारण नहीं है, इसमें किसी की योजना या दबाव साफ झलक रहा है। सीबीआई ने गांव के पास की दुकान से भी रिकॉर्ड निकाले। वहां से पता चला कि घटना से 1 दिन पहले किसी ने जहरीला पदार्थ खरीदा था। दुकानदार ने कहा कि उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। उसने नकद पैसे दिए और नकली नाम लिखकर चला गया। इन कड़ियों को जोड़कर एजेंसी को शक हुआ कि यह मामला सीधे आत्महत्या का नहीं बल्कि गहरी साजिश हो सकता है। जांच आगे बढ़ी तो कॉलेज की फुटेज में पता चला कि मनीषा दोपहर तक मौजूद थी। कैमरे में उसकी झलक कॉरिडोर में मिली, लेकिन उसके बाहर जाने का कोई क्लिप नहीं था। यानी एंट्री रिकॉर्ड थी, लेकिन बाहर निकलने का सबूत नहीं। इससे शक और गहरा गया कि कहीं फुटेज जानबूझकर डिलीट तो नहीं की गई। सीबीआई ने तय किया कि अब परिवार और कॉलेज दोनों पर निगरानी रखी जाएगी। कई गवाह बुलाए गए। पहला गवाह था बस ड्राइवर, जिसने फिर दोहराया कि वह पिछले दिनों से परेशान रहती थी। दूसरा गवाह कॉलेज का साथी था, जिसने कहा कि मनीषा पढ़ाई में अच्छी थी, किसी से झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन एक बार उसने कहा था, काश मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती। तीसरा गवाह दुकानदार था, जिसने माना कि जहर उसकी दुकान से खरीदा गया, लेकिन खरीदार कौन था यह वह नहीं बता सका। इन बयानों ने तस्वीर को और उलझा दिया। परिवार और गांव वाले बार बार कहते रहे कि इतनी सीधी सादी लड़की खुद ऐसा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन सबूत कहीं और इशारा कर रहे थे, जैसे कि उस पर गहरा दबाव था। सीबीआई ने जांच का दायरा और बड़ा किया। दिल्ली तक के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, बैंक खातों की जांच की और हर छोटे बड़े लेन देन पर नजर रखी। धीरे धीरे नए सबूत सामने आने लगे। एक गुप्त गवाह ने कहा कि उसने कॉलेज के बाहर संदिग्ध लोगों को देखा था, लेकिन डर के कारण पहले कुछ नहीं बोला। उसने बताया कि कॉलेज की दीवार के पास 2 लोग जल्दी जल्दी बात कर रहे थे और उनमें से एक के हाथ में वही पन्ने थे जो बाद में घटना स्थल पर मिले। यह बयान कोर्ट में पेश हुआ तो सब दंग रह गए। सीबीआई ने कॉलेज के एक कमरे से पुराने मोबाइल बरामद किए। उनमें से एक में डिलीट किए गए फोटो और मैसेज रिकवर हुए। फोटो में लड़की कॉलेज में नजर आ रही थी और उसके साथ कुछ और लोग थे। चेहरों की पहचान पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि वह अकेली नहीं थी। एजेंसी का शक और गहरा हो गया। कोर्ट में यह सबूत पेश किए गए। बचाव पक्ष ने कहा कि फोटो एडिटेड हो सकते हैं, लेकिन एजेंसी ने कहा कि ये असली हैं और लैब टेस्ट से प्रमाणित किए गए। कोर्ट ने सबूतों को रिकॉर्ड पर लिया। अब परिवार की उम्मीदें और बढ़ गईं। वे कहने लगे कि अब सच्चाई जरूर सामने आएगी। धीरे धीरे पूरे प्रदेश की नजरें इस केस पर टिक गईं। अखबारों में सुर्खियां बनने लगीं, टीवी चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि यह केस अब सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हर लड़की की सुरक्षा का सवाल है। आगे की सुनवाई में सीबीआई ने बताया कि कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर ने लड़की पर ऐसा काम करने का दबाव डाला था जो उसे पसंद नहीं था। उसने मना कर दिया
और यहीं से उस पर मानसिक बोझ बढ़ने लगा। यह बयान चार्जशीट में साफ लिखा गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि संदिग्धों के बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड दोबारा जांचे जाएं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गांव में लोग आज भी उसकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। बच्चे उसे याद करते हैं। लोग कहते हैं कि उसने नर्स बनने का सपना देखा था, लोगों की सेवा करने का सपना, लेकिन उसे बीच रास्ते में रोक दिया गया। अब पूरा गांव यही कहता है कि जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलती, चैन नहीं मिलेगा। अगली तारीख का इंतजार सबको है। परिवार दिन गिन रहा है और गांव वाले भी आस लगाए बैठे हैं। सीबीआई ने भरोसा दिलाया है कि हर कड़ी जोड़ी जाएगी और सच सामने आएगा। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का विषय बन चुका है। आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और असली सच आखिर कब सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि यह कहानी अब सिर्फ एक लड़की की नहीं रही बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक बन चुकी है। आज भी हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।